दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपनी अपनी जगह पे। आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका अपना बोरिया बिस्तरा गल्फ कंट्री से समेट लेगा, क्योंकि कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर और ओमान, अब ये सब भी जो है ये अमेरिका से आजिज आ चुके हैं और कह रहे हैं भैया अब आप हमको बख्श दो, आपकी वजह से हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है। करीब करीब आधे से ज्यादा अमेरिका ने अपनी फौजें यहां से हटा दी, इन खाड़ी देशों से। बाकी बची हुई फौज भी अमेरिका जल्द से जल्द यहां से समेट लेगा। आपको मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब सुबह कुछ ट्वीट कर देते हैं, शाम को कुछ और लिख देते हैं, रात में सोते वक्त कुछ और कह देते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो फिर सुबह उठ करके जो सपने में आता है उनके वो अपना फिर बोल देते हैं। तो उनकी तो समझ में आ नहीं रहा है कि हम क्या करें। अभी उन्होंने फिर कह दिया कि भाई ये 14 पॉइंट जो हमने दिए हैं इनके ऊपर आप जल्द से जल्द आप जो है वो बताइए कि आप क्या चाहते हैं, ईरान से कहा। और उसमें एक पॉइंट पे उन्होंने जोर दिया कि आप गारंटी दीजिए कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे। इस पर अमेरिका ने कहा कि मैं तो आपको कितनी बार कह चुका हूं कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने भी कहा था कि हम ये जितना भी ये है मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स, ये हम नहीं बनाएंगे, ये इंसानियत के खिलाफ हैं। अब आप मांग रहे हैं कि हमें गारंटी दीजिए। तो ईरान ने कहा देखिए हम गारंटी तो नहीं दे पाएंगे, हम जो कह रहे हैं उसको मान लीजिए। क्या गारंटी आप चाहते हैं? तो ये बात कही गई कि आप अपना यूरेनियम जो है वो आप हमारे हवाले कर दिए। ईरान ने कहा ये नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते। अब पेच यहां फंसा, फिर आगे बढ़े कि भाई ऐसा है, आप जो है वो हुर्मुज को पूरा खोल दीजिए, जैसे पहले था वैसे। ईरान ने कहा देखिए सबसे पहले तो आप जो आगे नाकाबंदी किए हुए हैं उसको हटाइए, उसको हटा लिए यहां से फौरन। आप जो पॉइंट बता रहे हैं उसमें 2-3 तो पॉइंट
हम मान लेंगे, बाकी पॉइंट हम नहीं मान लेंगे। और हुर्मुज तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, उस पर हमारा कब्जा है और उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये देखिए ईरान की किस्मत देखिए कि अगर ये युद्ध ना होता, अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला ना करते, तो हुर्मुज पर ईरान का कब्जा न होता। ये तो ऊपर वाले की तरफ से एक करिश्मा हो गया कि ईरान को एक एक्स्ट्रा इनकम की चीज मिल गई, हुर्मुज मिल गया। अब चूंकि ट्रम्प साहब जो हैं वो तो व्यापारी हैं, तो उनको लगा यार यहां तो ज्यादा फायदा है। तो पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी ईरान को, आओ चलो हम दोनों भाई मिल करके और यहां पर चुंगी वसूली करें। ईरान ने मना कर दिया, नहीं, आपका यहाँ क्या दखला हमला, भाई ये तो हमारा है ना, ये हिस्सा हमारा है। आप यहां क्या करेंगे, आपका आपका यहां क्या। ट्रम्प साहब ने कई बार समझाया कि नहीं मान जाओ, ईरान ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे फिर वही धमकी और फिर वही वो सब चल रहा है। देखो भाई, आप जो लोग अमेरिका को समझते हैं, जो जानते हैं, अमेरिका के लिए एक बात कही जा रही है, अक्सर कईयों से मैंने सुना है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा ठगी की है अपने दोस्तों के साथ, जो अमेरिका के साथ ही रहे हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा उन्हीं को ठगा है, और इसी वजह से नाटो टूटा। वाहिद अमेरिका एक है जिसकी वजह से नाटो में फ्रैक्शन हुआ और नाटो टूटा है। अमेरिका ने तो यहां तक कि जेलेस्की को भी ठगा, यूक्रेन, उसको भी ठगा। अच्छा, अब आइए, अब आपको बताऊं मैं असल बात। ये जो 14 पॉइंट ये जो बताए गए हैं, ये तो ऊपर ऊपर हैं, अंदर खाने कुछ और चल रहा है। अंदर जो बात चल रही है वो ये बात चल रही कि देखो भाई, अब तो बात जो है वो यूक्रेन की भी होगी, और बात क्यूबा की भी होगी, और बात फलस्तीन की भी होगी, और बात वेनेजुएला की भी होगी। जो सूत्रों से निकल करके चीजें आ रही हैं और जो जानकारियां आ रही हैं वो ये है कि असल में इस डील के पीछे रूस काम कर रहा है। सामने ईरान है, लेकिन प्लानिंग पीछे से रूस की और चाइना की। बात लंबी होगी, पेंच इसी में फंस रहे हैं। दिखाया ये जा रहा है कि साहब वो परमाणु के ऊपर बात नहीं बन रही है, और
हॉर्मूज के ऊपर बात नहीं बन रही, ये सिर्फ एक दिखावा है। असल बात जो है वो अलग है। असल बात जो है वो हो रही है कि भाई देखो, ऐसा है कि हमने जो हिस्सा जीता है यूक्रेन का, रशिया ये कह रहा है, वो हिस्सा हम अब वापस नहीं करेंगे। यूक्रेन ये कह रहा है कि युद्ध बंदी होगी तो वो हिस्सा हमें रशिया वापस करे और वहां रशिया वहां से हटे। मामला पेच यहां फंस रहा है। क्यूबा के अंदर जो रशिया ने और चाइना ने जो वहां पर हथियार पहुंचा दिए और जो वहां पर वो लामबंदी कर रहे हैं, उससे भी अमेरिका घबरा रहा है। और अमेरिका ये कह रहा है कि आप लोग यहां से हटिए, क्यूबा से, ये अपनी पोस्ट आप हटाइए, यहां क्यूबा खाली कीजिए। अब वो कह रहे हैं नहीं, ये तो नहीं होगा, वहां से तो अब नहीं हटेंगे। फिर बात चली कि भाई फलस्तीन का क्या होगा। अब फलस्तीन के ऊपर जो है इजराइल नहीं मान रहा है कि नहीं नहीं, जो हमने कब्जा किया है गोलन हाइट्स पे और गाजा पे और यहां वहां, वो हम नहीं छोड़ेंगे। और बात हो रही है कि भाई फलस्तीन को एक कंट्री का दर्जा दो, उस पे इजराइल नहीं तैयार है। तो पेच यहां फंसे हुए असल में, दिखाया कुछ और जा रहा है और है कुछ और। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ। एक चीज और भी है इसके अंदर, एक पेच और। चाइना ये चाह रहा है कि हम किस तरह से अमेरिका को डाउन करके और अमेरिका का डॉलर को हम गिरा दें और युआन में को हम बढ़ा दें। दुनिया में जो अब लेन देन हो वो डॉलर में कम हो, युआन में ज्यादा हो, या फिर ब्रिक एक करेंसी बनाए, जो ब्रिक संगठन है उसकी एक करेंसी बने और दुनिया में 90% व्यापार उस करेंसी से हो। डॉलर को कमजोर करने की ये चाइना की प्लानिंग, इसको भी अमेरिका समझ रहा है। और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो आप ये समझ लो अमेरिका खत्म। और अमेरिका खत्म नहीं, अमेरिका में होगा फिर फ्रैक्शन। अमेरिका यूएसए नहीं रहेगा, यूनाइटेड स्टेट नहीं रहेगा, फिर स्टेट्स अलग होंगे और अमेरिका ब्रेक होगा। तो ये है पेच, यहां फंसे हुए। बात मैं जो कह रहा हूं वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत सही बातें मैं बता रहा हूं। और ये बहुत ही जबरदस्त सूत्रों से आपको बता रहा हूं। तो
अब देखना है कि होता क्या है आने वाले वक्तों के अंदर। ये जो डराना धमकाना और ईरान और ये सब चल रहा है, इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि देखिए, अमेरिका अब हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हम ईरान पर अटैक करें, क्योंकि अगर अमेरिका को ईरान पर अटैक करना होता तो अब तक कर चुका होता। वो इतना ज्यादा सहता नहीं, इतनी ज्यादा जो उसकी बेइज्जती हो रही है वो इसको बर्दाश्त नहीं करता, वो और अटैक कर देता। लेकिन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि अमेरिका में डिफेंस में बहुत क्राइसिस चल रही है। अमेरिका के पास हथियारों की बहुत कमी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका के अंदर भी वॉर न करने के लिए वहां की जनता भी कह रही है, वहां की मिलिट्री भी कह रही है और वहां के सीनेट भी कह रहे हैं। इसलिए सारा मामला ये पेच फंसा हुआ है। और इसी की वजह से बड़े बड़े दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका पे बहुत पड़ रहा है कि आप वहां से हटिए। आपने जो हुर्मुज के बाहर ये सब तमाशा लगा रखा है, ये हटाइए वहां से, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और गैस और दूसरी चीजों की बहुत ज्यादा, पेट्रोल की और डीजल की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी और बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। अमेरिका में खुद पेट्रोल जो है वो 2 गुना हो चुका है, जो कीमतें थी उसकी 2 गुना बढ़ चुकी हैं अमेरिका के अंदर। 68% लोग वहां के ट्रम्प के खिलाफ हो चुके हैं। दुनिया के लोग कह रहे हैं भाई ये क्या मुसीबत लाके बैठा दिया अमेरिकियों ने, कौन सा प्रेसिडेंट ले आए भाई, ये क्या है। सब पूरी दुनिया परेशान, अमेरिका के लोग खुद परेशान। खैर, वो तो अब उनके अंदर की बात है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं कि अमेरिका के लिए हालात बहुत साजगार नहीं। ये बहुत ऑथेंटिक सूत्रों से आपको ये बातें मैं बता रहा हूं। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार।